हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर के इस नई वीडियो के साथ। तो इसमें हम मुख्यतः देखेंगे समर्थ गांव योजना, मिलेट क्रांति की जो साइकिल रैली चली थी वो, गर्तांगली हमारे काफी चर्चा में रहा था, और नोटा कौथिक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम कि मिलेट क्रांति। जैसे हमें पता है कि 2023 एक मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, यानी कि जो मोटा अनाज है जिसे श्रेय अन्न दिया गया है, तो उसको उसकी जागरूकता के लिए एक रैली चली गई थी, और ये देहरादून से चली है, और इसे माननीय सीएम द्वारा, पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाया गया है। अगला है कि यहाँ पे नोटा कौथिक हुआ था आदि बद्री में, और ये आ सकता है कि नोटा कौथिक या नोटा मेला कहाँ मनाया जाता है, तो ये आदि बद्री में है। ठीक है, और अगला है विधानसभा अध्यक्षा है जो हमारी ऋतु खंडूड़ी जी, ऋतु खंडूड़ी भूषण। ठीक है, वो कहाँ गए थे? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कार्यकारी समिति की बैठक के लिए जिब्राल्टर गई थी। ठीक है, गई है अभी भी। अगला है हमारे पास कि जो विद्यालयों में अगले सत्र से जो क्लास 6th से है वो वहाँ पे कौशल की पढ़ाई होगी। तो ये बात बहुत पहले से चल रही है कि हमारे क्लासेस में क्या हो रहा है, केवल हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ व्यवसाय करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। एक स्किल नहीं है, एक पढ़ा लिखा है पर उसके अंदर कोई स्किल है ही नहीं, बस एक क्लर्क पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए स्किलफुल बनाने के लिए एक नई योजना इस जो 2020 की हमारी एनईपी थी उसके तहत अब क्लास 6 से कौशल की पढ़ाई होगी। तो इसके लिए सिंगापुर मॉडल को लाया गया है, और यह और भारत और सिंगापुर इस पर हस्ताक्षर करेंगे। किसके तहत? यहाँ पे G20 भारत इस पर अध्यक्षता कर रहा है, तो उसकी बैठक होनी है उड़ीसा भुवनेश्वर में, तो वहाँ पे इस पे आपका सिग्नेचर होंगे। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट चला था गर्तांगली। तो ये आपका उत्तरकाशी में है और गंगोत्री नेशनल पार्क में है। तो ये कितना है? लगभग 136 मीटर लंबी है और 1.8 मीटर चौड़ी है। तो ये लगभग 17वीं सदी में बनाया गया था एक सेठ ने, और इसका निर्माण किसने करा था? मतलब जो मजदूर लगे थे वो पठान थे इसमें। ठीक है, तो ये लकड़ियों का है, एक ऐसा पहाड़ जैसा है, तो और यहाँ से चलते हुए लकड़ियों से बनाया गया है एक इतना चौड़ा रास्ता। तो आप इसे नेट पे देखना। ठीक है, तो यहाँ पे है, अगला है गोमुख तपोवन नंदनवन ट्रैक। तो ये भी हाल ही में चर्चा में चला था। तो ये कहाँ पे? आपका उत्तरकाशी में। क्यों चर्चा में था? क्योंकि 2017 में मेरू पर्वत के समीप क्या था? एक नील ताल था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेरू पर्वत कहाँ है, और अगला क्वेश्चन कि नील ताल कहाँ है? तो नील ताल है। तो उसके टूटने से ये मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, और गवर्नमेंट ने इसके लिए सेंटर को प्रस्ताव भेजा कि भाई हमें कुछ बजट दे दो इसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये उस पे था, चर्चा में था। और अगला बहुत महत्वपूर्ण है हमारा कि गढ़वाली फिल्म फेस्टिवल, गढ़वाली फिल्म थी एक यू कनू रिश्ता। ठीक है, और इसको हमें अभी बेस्ट स्टोरीज अवार्ड मिला है। और किस कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली में अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिला। और ये किस पे आधारित था? जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रह सकते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, उनका उपन्यास है छूट गया पड़ाव करके, उस पे आधारित ये है। तो अगला है कि यहाँ पे डांडा नागराजा मंदिर है। डांडा नागराजा मंदिर कहाँ है? भंडारसिंह उत्तरकाशी में। तो यहाँ पे मेला लगा था। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, मेले हैं जो लगातार न्यूज़ में आते रहते हैं, और वो किताबों में नहीं मिलते हैं, हमें बहुत कम मिलते हैं। तो इनको हमें देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो डांडा नागराजा मंदिर भंडारसिंह उत्तरकाशी में। ठीक है, और रुद्रप्रयाग जनपद में पहला इको पार्क बना। कहाँ पे बना? ये जवाड़ी गांव। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग सिटी के बगल ही पे है, ये ज्यादा दूर भी नहीं है। तो ये एक इको पार्क बना हुआ है जवाड़ी गांव, लगभग 200 वर्ग मीटर के आसपास इसका हुआ है। और अगला है गिरथी गंगा। गिरथी गंगा आपने हाल ही में सुना होगा कि ये क्या था? एक मलारी को जोड़ने वाला है, एक मलारी जो सुदूर सीमांत गांव है उसको जोड़ने वाला एक सड़क था, क्या थी? एक रोड थी। तो उसके ऊपर एक किसका लोहे का जो गार्डरों से बना होता है ना पुल, वो था, और उस पे एक ट्रक गया। ठीक है, और उससे वो ट्रक टूट गया।
तो ये जो पुल था वो गिरथी गंगा के ऊपर है, ठीक है। और तो इसलिए ये हाल ही में चर्चा में रहा, तो वहां से संपर्क टूट गया एक तरीके से। तो गिरथी गंगा आपका चमोली में और अलकनंदा की सहायक। तो हो सकता है किसी अन्य नदी की सहायक हो, पर बाद में सारा अलकनंदा में ही मिल जाती है, चमोली की चाहे जितनी भी नदी हो, ठीक है। उधर को छोड़ के, रामगंगा को छोड़ के वो थोड़ा उधर चली जाती है, ठीक है। अगला है गंगोत्री धाम। तो हमारा गंगोत्री धाम अभी हाल ही में चर्चा है। गंगोत्री यमुनोत्री हमारे चारों धाम चर्चा में है, आप न्यूज़ को देखते रहें क्योंकि आजकल कपाट खुल रहे हैं। तो गंगोत्री माँ का शीतकालीन आवास और मायका कहाँ पे है? मुखबा मुखफेट उत्तरकाशी में, ठीक है। और ये कब इनके कपाट कब खुलते हैं? दोनों के, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया, ठीक है, अक्षय तृतीया में खुलते हैं दोनों के, ठीक है। और ये 22 तारीख को है, ठीक है। तो हमेशा हर साल अक्षय तृतीया को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे गंगोत्री में प्रसाद के रूप में सेब के सुक्ते, चौलाई व गंगाजल दिया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, मतलब कि स्टेटमेंट टाइप में बन जाते हैं। अगर आप लोअर पीसीएस दोगे या पीसीएस दोगे तो कभी कभी आ जाता है कि सेब के सुक्ते और चौलाई और गंगाजल, ठीक है। और यमुनोत्री में जो वहाँ पे सूर्य कुंड है, कहते हैं कि इसका बहुत गर्म जल होता है, तो उसी में उबले चावल लोग क्या करते हैं कि किसी कपड़े में चावल बांध करके वहां पे रख देते हैं, ठीक है। उस कुंड में डाले तो वो एकदम से उसके वो बन जाती है क्या, भात बन जाता है सीधे। तो वही चावल वहां पे प्रसाद के रूप में दिया जाता है, ठीक है। अगला है हमारे पास कि बाबा केदार की डोली यात्रा। तो क्या होता है कि हम सबको पता है कि बाबा केदार का जो शीतकालीन आवास है ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में है। तो वहां से वो एक ही दिन, जब वहां पे कपाट खुलना हो तो एक ही दिन में नहीं जाता है, कहाँ सीधे केदारनाथ पहुंच गया। तो वो क्या होता है कि एक रात कहीं एक रात कहीं, तो वहीं के पूछ रहे कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पहले दिन वो कहाँ जाता है? गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में, ठीक है। पहले दिन का प्रवास वहां पे होता है। दूसरा पड़ाव कहाँ पे है? फाटा में है। और तीसरा और अंतिम पड़ाव कहाँ पे है? आपका गौरीकुंड में है। और उसके बाद अगली सुबह केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे, शायद 25 तारीख को खुल रहे हैं। अब है कि जब बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले जोशीमठ में कुछ रस्में होती है, कुछ कौथिक होती है, तो उन्हीं में से एक तिमुंडिया कौथिक, तिमुंडिया कौथिक है। और ये नरसिंह मंदिर जोशीमठ में मनाया जाता है। कहते हैं कि पौराणिक में ये है कि तिमुंडिया एक राक्षस था, ठीक है। तिमुंडिया एक राक्षस था, तो जो खून और मतलब मांस खाता था। तो क्या करा था कि माता ने, जो माँ भगवती थी, तो उन्होंने उसको शांत करने के लिए उसे क्या करा, उस पर एक तरीके से काबू पाया और उसे कहा कि मैं तुझे केवल साल में एक बार कह दूंगी, तेरी पूजा करेंगे, मतलब लोग तेरी पूजा करेंगे और एक बार तुझे मांस खाने के लिए देंगे। तो गुड़ वगैरह मांस वगैरह दिया जाता है इसमें। तो तिमुंडिया, जो लोग वहाँ पे बद्रीनाथ में जाते हैं श्रद्धालु, तो उनकी रक्षा के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। और अगला है उसके अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन गरुड़ छाड़ मेला होता है। तो यह मेला भी वहीं पे होता है, नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। तो दो बहुत अच्छे मेले हैं वहाँ पे, तिमुंडिया कौथिक और गरुड़ छाड़ मेला। और अंतिम है हमारा कि विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह की जयंती चंबा में। तो हमें पता है कि प्रथम विक्टोरिया क्रॉस थे हमारे गब्बर सिंह, ठीक है। तो और उनका जन्मस्थली चंबा में है। तो उनके आ जाता कभी कोई क्वेश्चन के कहाँ पे उनके वो लगता है, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो अभी हाल ही में ये कौथिक हुआ। तो इस कौथिक को राजकीय मेले के रूप में सम्मान दिलाने की बात हो रही है। तो देखते हैं कहाँ तक बात बनती है। और अगला बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका समर्थ गांव योजना, अगर ये सफल होता है तो उम्मीद मानिए कि आप, हो सकता है उत्तराखंड में, नहीं तो पूरे उत्तराखंड में तो होगा ही होगा, अगर थोड़ा बहुत सफल होगा, नहीं तो पूरे भारत में इसका संचालन जरूर होगा। क्योंकि ये उत्तरा चमोली के चमोली के डीएम द्वारा चलाई गई है, ठीक है। हिमांशु खुराना है यहाँ पे अभी डीएम चमोली के। तो उन्होंने, उनके द्वारा चलाई गई ये योजना है और गवर्नमेंट का इसका सपोर्ट है। तो इसका मकसद क्या है कि अप्रैल 2024 तक चमोली जिले को 100% साक्षर बनाना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि समर्थ गांव योजना किस जिले द्वारा चलाई गई? तो यह आपका चमोली प्रशासन। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2024 तक, अप्रैल 2024 तक चमोली को 100% साक्षर बनाना है, ठीक है। तो ये था इस वीक का मुख्य मुख्य करंट अफेयर। तो आपसे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।